हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 16 से 26 नवंबर तक पूछे गए जीके जीएस क्वेश्चन एसएससी जीडी में। रियल क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे फेक क्वेश्चन आंसर अपने मन से बना रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए, मैं खुद एग्जाम सेंटर पे हूँ। क्लियर है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। देखिए, आपको 16 नवंबर से शिफ्ट बाई शिफ्ट 26 नवंबर तक मिलेंगे और किस किस तारीख को पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे आपको मिलेंगे इसमें। क्लियर है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ये पूछेगा शिफ्ट 3 में। पहले हम शिफ्ट 3 के देखेंगे, फिर शिफ्ट 2 के, फिर शिफ्ट 1 के। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। ऑप्शन में आपको दिया गया था 1945, 1946, 1947। ठीक है, ऑप्शन में 1921 भी था। ठीक है, अधिकतर जो ऑप्शन थे वो बी और डी थे। बी और डी थे अधिकतर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के बाद कौन सा शासक आया है। ये पूछेगा शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर का साम्राज्य आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में बाबर दिया हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर है बाबर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेतों में वर्गाकार और आयताकार के आकार को कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि खेतों में वर्गाकार, ठीक है, और आयताकार को क्या कहते हैं, हम लोग क्यारी कहते हैं। ठीक है, ये भी शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जीएस में क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से LBW संबंधित है तो शतरंज से क्या संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्यूब दिया हुआ था। ठीक है, ये भी सब शिफ्ट 3 में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जुलाई में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया था विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये पूछेगा शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम देने गए होंगे उनको पता है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की GDP 2020 से 21 वृद्धि दर रही है कितनी है, 7.3, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा था। ऑप्शन में आपको दिया गया था कि 9.6, 9.7, 9.8 और 7.3, जो कि डी ऑप्शन में था। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर पे था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 अनुच्छेद दल बदल कानून से संबंधित है किस अनुसूची में रखा गया है। ये रखा गया 10वीं अनुसूची में। ट्रिक मैंने बताई थी, अगर यदि आपने हमारा संविधान वाला वीडियो देखा होगा, ठीक, उसमें मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से 5 2 का मल्टीप्लाई 10 में 5 में कर दो कितना हो जाएगा 10, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया था। ऐसे मैंने आपको बताया था। ये भी सिर्फ 3 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। ये भी सिर्फ 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये महाराष्ट्र से। यदि आपने हमारा वीडियो पर्व त्योहार और मेले वाला नहीं देखा वो देख लीजिए क्योंकि वहाँ से पूछा गया है। एक सिग्मो पूछा गया, कौन सा सिग्मो, जो कि गोवा संबंधित है, और एक गणेश महोत्सव पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने हराया। ठीक है, तो तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन में मराठा दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये भी सिर्फ 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के किस महान खिलाड़ी का 2020 में निधन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, डी ऑप्शन में दिया हुआ था पालोरो रोसी। ठीक है, जो कि 2020 में महान खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है। ये भी शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अभी तक किसने स्वर्ण पदक, रंजक पदक और कांस्य पदक जीते हैं। ये भी 3rd शिफ्ट में था क्वेश्चन। ठीक है, स्वर्ण पदक कितनी है 4, रंजक पदक कितने हैं 4, ठीक है, और एक कांस्य पदक कितने हैं 12। ये सारे जीते हैं अभी तक भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक खेल 2020 में भारत की रैंक कितनी है, 24वीं रैंक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया 3rd में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आते हैं सेकंड के। ठीक है, जितने मुझे याद थे मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, 32 अनुच्छेद संबंधित है। देखिए, ये भी सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ था आपको संविधान उपचारों का अधिकार, जो कि 32 आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, 32 आर्टिकल को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है नीरज चोपड़ा ने किस खेल संबंधित हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा किस संबंधित है, भाला फेंक, जिसे बोलते हैं वॉलन थ्रो। इन्होंने, ठीक है, 87.58, ठीक है, इन्होंने भाला फेंका था। चलिए क्लियर है। देखिए, ये पूछा गया था सिर्फ सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मैन बुकर पुरस्कार 2021 में किसने जीता है। ये भी सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में दिया था डेमन गलगुट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र पुस्तक किसकी है। ठीक है, ये भी सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पुरानी पुस्तक है जो कि हर्ष घोष के द्वारा लिखी गई थी।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भूटान की राजधानी है, ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरा और नेत्र किस राज्य संबंधित है, ये पूछा गया शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। चेहरा और नेत्र मिजोरम स्टेट संबंधित है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रिएटिव गार्डन ऑस्टिन, ठीक है। यदि विश्व की बात करें तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में पड़ती है। ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 61वां संविधान संशोधन जिसमें रखा गया है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किसकी? जो हमारी मतदाता अधिकार है, यानी वोट देने हम जाते हैं। पहले 21 वर्ष के जो लोग थे वो सिर्फ वोट देते थे, अब 18 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें रखा गया था। शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिग्मोत्सव कहाँ का महोत्सव है, ठीक है। ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये गोवा का है। देखिए अभी मैंने आपको पर्व और मेरे त्यौहार पढ़ाए थे, कौन कौन से, देखिए सारे आप याद कर लेना, क्योंकि आपके शिफ्ट में कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ मिनिस्टर, जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री। क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? मनसुख मांडविया। ये भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 356 अनुच्छेद किस संबंधित है? ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई? ये पूछा है शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, यानी मुख्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेपाल में एवरेस्ट का नाम जाना जाता है, ये पूछा शिफ्ट 1 में, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने पर्वत पढ़ाई थी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा पूछी गई थी, क्या है? डॉग, ठीक है। चलिए सारे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ये पूछा शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्नियोथोलॉजी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट है सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये है राप्ती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास किस देश ने भाग लिया है? ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है, ठीक है। ये भी ऑप्शन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक कुमारी किस खेल संबंधित हैं, ठीक है। ये शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है और लेह लद्दाख में मिलती है? कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यदि आपको अमरावती नदी याद होगी, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये भी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। कुछ मुझे याद थे जो मैंने आपको बता दिए, और भी याद आएंगे तो हम और भी आपको बता देंगे, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 17 नवंबर को, जिसका भी एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड हैं, ठीक है। रियल क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर फेक क्वेश्चन आंसर अपने मन से बनाकर क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुद एग्जाम सेंटर पे था, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा? ग्रेफाइट दिया गया था, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में क्रिकेट अंडर 19 किसने जीता, ठीक है। 2020 में अंडर 19 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर, ठीक है, ये खिताब अपने नाम किया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, जितने भी विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे, मैंने सारे आपको याद कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट है घूमर किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लोकनृत्य है घूमर, ठीक है, जो कि राजस्थान का एक लोकनृत्य है, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल डिवाइस का क्या कार्य है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस का कार्य होता है इनपुट 1 देता है और आउटपुट 0 देता है, जो कि आपको बी ऑप्शन में शो कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में किया गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट आता है सीओसओ की स्थापना किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी, ठीक है, कौन से थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनके दौरान, ठीक है, सीएसओ की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेटिस ऑफिस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर हॉल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये भी 60 में क्वेश्चन पूछा गया है। नागर हॉल ये कर्नाटक का एक नेशनल पार्क है, ठीक है, यानी रिजर्व है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। मैंने आपको आविष्कार जितने भी थे सारे कराए थे, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, ये भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक कल्याण धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, देखिए 42वें आर्टिकल को मिनी संविधान कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लोक कल्याण धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में जीडी में। नेक्स्ट आता है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में कोरोना वायरस शुरू हुआ था, ठीक है, किस राज्य में हुआ था, केरल में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। सभी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फोमोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, मैंने आपको सौर मंडल पढ़ाया था, यानी सौर प्रणाली पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि फोमोस और डीमोस किसके उपग्रह थे, मंगल के। टाइटन भी बताया था, टाइटन किसका था, शनि का था, ठीक है, और गैनीमेड किसका था, बृहस्पति का था, मैंने सबको बताए थे आपको, ठीक है, किसका है, मंगलवार। चलिए आगे देखते हैं कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छी उगाई जाती है। नेक्स्ट है मायोपिया रोग किसको प्रभावित करता है, ठीक है, मायोपिया रोग जो है उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया रोग को, ठीक है, जो कि आंखों संबंधित होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने ग्रैमी पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है, भारतीय की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो विली एविस जो कि डी ऑप्शन शो कर रहा था, ठीक है, 2020 जीता है इन्होंने। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्वप्न के अध्ययन का कहलाता है, ठीक है, स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बना था, कौन सा था, 35 संविधान संशोधन था, ठीक है, उसके अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट विकास द्वारा भारत की रैंक कितनी है, 131, ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसमें इंक्लूड हैं, 25 के 25। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने बस से लाहौर की यात्रा की थी, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा था आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, किस किस के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार रीडर निम्नलिखित में से है, ठीक है, ऑप्शन में दिया है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं और दोनों, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, ठीक है। तो कार रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, क्या होती है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, जैसे गाना वीडियो ये सारा हम एंटर करते हैं, यानी इनपुट डिवाइस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है 2019 में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, कौन सा था 2019 में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित हैं, ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया था बांसुरी, वाद्य यंत्र, ठीक है, गिटार, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया किस संबंधित है, बांसुरी से। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे सॉल्व कर लिए हैं एसजीडी में, ठीक है, अगली शिफ्ट जो आएगा आपको हम अपडेट कर देंगे। क्लियर है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एस हम बात करेंगे एसएसजीडी 2021 में, जिसका अभी 17 नवंबर को शिफ्ट 2 में एग्जाम था। सारे क्वेश्चन इसमें जीके के इंक्लूड हैं, ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर पर खुद ही हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं कौन कौन से पूछे गए थे, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे फेक क्वेश्चन यानी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जिस लोगों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, देख लीजिए आप लोग खुद कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है रत्नावली किसकी रचना है, रत्नावली है हर्षवर्धन की, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 2020 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी या जीती थी, ठीक है, कितनी थी, 21। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टूर्नामेंट में 2020 के नवंबर में खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की है, कितनी गई है, 15 साल, ठीक है, 15 वर्ष की गई है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया। दिल्ली पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किसने, नादिर शाह ने। ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रकाश संसाधन है, प्रकाश संसाधन कौन सा होता है, कोयला। आपको दिया गया था ऑप्शन में कोयला, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने, जो कि ए ऑप्शन में शो कर रहा था आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है, प्रशांत महासागर। सभी को पता ही होगा, सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में पुरी में, कहाँ पे, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था, 1971 में। ठीक है। और गोवा हुआ था 1961 में। गोवा हुआ था 1961 में और 1971 में हुआ था बांग्लादेश। ध्यान रखना दोनों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है पहली महिला न्यायाधीश थी कौन थी, लीला सेठ। सभी को पता ही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है 1896 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था, ये खेला गया था एथेंस में। सभी को पता ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट कोहली को 2020 में कौन सा रत्न मिला। विराट कोहली को और MS धोनी को 2020 में गारफील्ड सॉवर्स अवार्ड मिला। ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट राजस्थान के धर्मस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी है, चंबल नदी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है यस बैंक की संस्थापक हैं कौन है, राणा कपूर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार 5 मंजिल का निर्माण किसने कराया है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। लेकिन 5 मंजिल का निर्माण कराया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कुतुब मीनार का पूरा कार्य किसने कराया था, तो इल्तुतमिश मिस्र। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं GGMU का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। देखिए मैंने 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 18 ही ध्यान रख पाए, बाकी भूल गए। यदि और भी मिलेंगे तो और भी आपको बता देंगे। क्लियर है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्स्ट्रा। हम बात करेंगे SSC GD 17 नवंबर को, जिसका अभी 3rd शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है। सारे क्वेश्चन GK GS के इसमें इंक्लूड हैं, रियल क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, अपने मन से कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। तो उन पे विश्वास मत करिएगा। ठीक है। जिसका भी एग्जाम था देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रियल क्वेश्चन आंसर हैं जो कि पूछे गए हैं। अब मेरे पास कैसे हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे आपके पास कैसे हैं। ठीक है। मैं खुद एग्जाम सेंटर पे हूँ, इसलिए मेरे पास हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर देख पाए उतने इसमें 17 क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। ठीक है। यक्षगान जो है एक लोक नृत्य है, किसका है, कर्नाटक का। ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 में ऑरेंज कप किसको दिया गया। ठीक है। IPL 2020 में ऑरेंज कप किसको दिया गया था, KL राहुल को दिया गया था। ठीक है। क्लियर है। चलिए जो कि बी ऑप्शन में दिया गया था आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है US ओपन 2020 किसने जीता है। US ओपन 2020 का जीता है डोमिनिक थीम ने। ठीक है। जो कि आपको डी ऑप्शन में शो कर रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। कब हुआ था, 1526 में। किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इमला लोधी के बीच हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है किस जानवर का दूध मीठा होता है। ऑप्शन में आपके थे बकरी का दूध, भैंस का दूध और गाय का दूध। ठीक है। और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो मीठा दूध होता है किसका होता है, भैंस का मीठा दूध होता है। ठीक है। जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है गौ रक्षा 2020 के लिए किस राज्य ने योजना शुरू की है। ठीक है। आपके ऑप्शन में था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अभी गौ रक्षा के लिए योजना शुरू हुई की गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, देखिए ब्लड प्रेशर को कहते हैं BP। ठीक है। BP का माप करते हैं हम लोग किसके द्वारा, ठीक है, स्पाइगेनोमीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रूस की राजधानी है। ठीक है। रूस की राजधानी है मास्को, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद की संख्या है। ठीक है। वैसे तो आपको 400 से ऊपर है। ठीक है। लेकिन जो आपके मान्य अनुच्छेद हैं कितने हैं, 395। ठीक है। जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा था। ठीक है। 395। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है। ठीक है।
बॉक्साइट को कहते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका ही एक्स है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। देखिए मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था ब्लड के बारे में, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का जन्म कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ खत्म होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी की बात कर रहा है, आरबीसी की मृत्यु यानी कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लिया को कहते हैं। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लिया में होती है, ठीक है। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में, जिसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है, अमराबाद वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है, ये था तेलंगाना में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, सोमालिया के प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है, सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है अभी हाल ही में, मोहम्मद हुसैन रूबेल हैं, ठीक है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, ऑन योर माइंड शब्द किस संबंधित है, ये जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन योर माइंड किस संबंधित है, यूनिसेफ से संबंधित है। क्लियर है। चलिए यूनिसेफ की अब स्थापना पूछी गई थी, कब इसकी स्थापना की गई थी, 1946 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित है। क्लियर है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड का रक्तमान है, यहाँ पे रक्तमान लिखा है, यहाँ का लेना पीएच मान, ठीक है। ब्लड का यानी रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4, और आंसू का भी होता है 7.4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, चूने का पानी का सामान्य नाम है। देखिए चूने का पानी क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज, ये होता है चूने का पानी का सूत्र है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन बॉर्डर रेखा है। देखिए भारत और चीन आपको ऑप्शन में दिया गया था, देखिए रेड क्लिफ रेखा, मेक मोहन रेखा, ठीक है, और भी रेखाएं थी, ठीक है, हमने सिर्फ दो ही पढ़ पाई आपको, ठीक है। ये मेक मोहन रेखा जो कि आपको डी ऑप्शन में शो कर रही थी, ठीक है। भारत और चीन की बॉर्डर रेखा को जानते हैं मेक मोहन रेखा के नाम से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। यदि आपने और भी यूट्यूबर को देखा होगा, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, देखिए आपका 12 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, 12 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है, और कब खत्म होता है, समथिंग 2 बजे खत्म होता है, होता 1:30 बजे है, लेकिन आपको छुट्टी कब मिलती है, 2 बजे, ठीक है। लेकिन कुछ यूट्यूबर पहले ही अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं, इनको कैसे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग कह रहे होगे आपको कैसे पता है, तो हमें इसलिए पता है क्योंकि हम एग्जाम सेंटर पे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हो गया वो आपको क्लियर। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 18 नवंबर को, जिसका अभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट में 21 क्वेश्चन जो कि मैं देख पाया था, क्योंकि मैं खुद एग्जाम सेंटर पे हूँ, ठीक है। इसमें रियल क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको, कैसे, देखिए आपको पता है कि 12 बजे एग्जाम होता है, ठीक है, 2 बजे छूटता है आपका एग्जाम, ठीक है। इससे पहले ही वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, कैसे संभव है, ठीक है। देख लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पहला चमड़ा पार्क है, ठीक है, भारत में पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। आपको ऑप्शन में स्टेट दिए गए थे, यानी राज्य दिए गए थे, ठीक है, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ए में शो कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, कौन सी, स्पर्म, कौन सी है, स्पर्म, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी की बात करें, और छोटी है स्पर्म। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा है, ठीक है। आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा था, CS अय्यर, ठीक है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट है, प्रथम प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक युवक है, ठीक, कौन सा, यूरिया, जिसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाइटाई रोग में किस तत्व की अधिकता होती है, ठीक है। इटाइटाई रोग में कैडमियम की अधिकता होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, ब्यास सम्मान 2020 में, ठीक है, किसको दिया गया था, 2020 में ब्यास सम्मान किसको दिया गया था, प्रो शरद पवार को दिया गया था, जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वल्कनीकरण से संबंधित है, ठीक है। वल्कनीकरण क्या होता है, जो रबड़ होती है ना, पेंसिल से हम मेटते हैं रबड़, ठीक है, उसे बोलते हैं वल्कनीकरण, ठीक है, उसमें सल्फर का यूज होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान पूछा गया था, कितना होता है, 6.4।
मैंने इस टॉपिक को आपको पढ़ा दिया अच्छी तरह से, ट्रिक के माध्यम से जितने पीएच मान पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, ठीक है। कल पूछा गया था कि आंसू का रक्तमान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है, इसे रक्त का पीएच मान भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा मंदिर है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था आपको, बी ऑप्शन में कौन सा, दिब्रुपोला मंदिर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, डेंड्रोलॉजी कहते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को, ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया था वृक्ष के अध्ययन को, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सरयू नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, देखिए सरयू नदी उत्तराखंड में पहले गुजरती है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया था उत्तराखंड, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा था स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, सलाल नेत्र किस राज्य से संबंधित है, देखिए आपने यदि सलाल बांध पड़ा होगा, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो उसी संबंधित है सलाल नेत्र, जम्मू कश्मीर से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है केलका समिति किस संबंधित है, ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया था आपको विदर्भ एवं मराठवाड़ा के समुचित और संतुलित विकास के लिए, ठीक है, इसके लिए था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह को 2020 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को 2020 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, पॉली उमरीगर अवार्ड, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, मिशन शक्ति 2020 से संबंधित है, ठीक है, मिशन शक्ति महिलाओं के पेंशन से संबंधित है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशापूर्ण देवी को साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार कब मिला, देखिए यहाँ पे लिखा है साहित्य क्षेत्र, क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछा है, यहाँ पे लिखना चाहिए तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ठीक है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जो कि 1776 में आशापूर्ण देवी को दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में शो कर रहा था 1776। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान था, देखिए 2018 में भारत का, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा रैंक था, 8वां रैंक था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार सर्वप्रथम बंगाली कवि को दिया गया था, देखिए कितना हार्ड जीके पूछ रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ पे बंगाली का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाली सर्वप्रथम कौन से कवि थे, डॉक्टर के आर चक्रवर्ती, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, धोलावीरा यूनेस्को के विश्व विरासत शामिल में किया गया, ठीक है, जो कि किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, मैंने आपको सभी विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ाए थे ट्रिक के माध्यम से और राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि जितने भी पूछे जाते हैं एग्जाम में मोस्टली वही पढ़ाए थे मैंने ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, जिसमें शौचालय दिवस भी शामिल था। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतने ही हम देख पाए थे और इतने ही मुझे याद है, ठीक है, और भी हमें याद आएंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एसोटा। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 18 नवंबर को, जिसका अभी सेकंड शिफ्ट में पेपर था। सारे क्वेश्चन इसमें हमने जीके के इंक्लूड किए हैं, जो कि रियल क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेक क्वेश्चन डाल रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद, मेरे पास कैसे हैं क्वेश्चन आंसर, देखिए मैं खुद एग्जाम सेंटर पे एग्जाम करा रहा हूँ सभी लोगों के, ठीक है, इसलिए मेरे पास सारे क्वेश्चन दिखे हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में शो कर रहा था आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ठीक है, मौर्य वंश में बिंदुसार आया था। क्लियर है, जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के बीच में कितना समय होता है, देखिए फुटबॉल पूरा समय होता है 90 मिनट, ठीक है, एक टीम के पास होता है 45 मिनट, ठीक है, लेकिन जब बीच में आराम के लिए रेस्ट करने के लिए आपको टाइम दिया था कितना, 15 सेकंड, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, देखिए 2020 में कहाँ खेला गया था, लंदन में, ठीक है, और 2022 में कहाँ खेला जाएगा, 2022 में खेला जाएगा कतर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आया तब कौन सी घटना घटी थी, देखिए 1919 में,
ठीक है, भारत अधिनियम एक्ट को लागू किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलती है? देखिए देवप्रयाग में, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ है, ठीक है, जो कि आपके पहले ऑप्शन शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में, ठीक है, 5 लोगों को दिया गया था। देखिए, एक तो रोहित शर्मा को दिया गया था, ठीक है, विनीता फोगाट को दिया गया था और मनिका बत्रा को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में आपको मनिका बत्रा दिया जाता बी ऑप्शन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? देखिए बिहार में 2020 में, ठीक है, विधानसभा 3 चरणों में हुए थे, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद में रखा गया है? देखिए मैंने जब आपको संविधान पढ़ाया था तब आपको बताया था मैंने कि पंचायती राज व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किस में रखा गया है? 73 अनुच्छेद में, जो कि आपके डी ऑप्शन में कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि कितने अनुच्छेद हैं, ओनली कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस शिफ्ट में पूछा गया है कि 2020 में कितनी अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद। 2020 में 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, लेकिन अब 2021 में कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूची हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज हड़प नीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? देखिए हड़प नीति, ठीक है, ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनॉक्स कप का संबंध किस खेल से है? देखिए नया कप दिया गया किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है, नया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। देखिए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्बर्ट स्मिथ। और अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर कौन है? रविशंकर, रविशंकर हैं। ठीक, कौन है? रविशंकर हैं। ठीक है, जो कि 26 नंबर गवर्नर है आरबीआई के। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाए थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 18 नवंबर को, जिसका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर था, जितने भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर अपने मन से क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रियल क्वेश्चन आंसर है। अब मेरे पास क्यों है, कैसे आया ये क्वेश्चन? देखिए मैं एग्जाम सेंटर पे खुद हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन आंसर है। जब आप देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको खुद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में आईपीएल का कौन उपविजेता था? ठीक है, उपविजेता की बात की गई है। ठीक है, विजेता था मुंबई इंडियंस, ठीक है, और उपविजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। क्लियर है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, जो कि भी हाल ही में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, 2019 में बैडमिंटन खेल कहाँ खेला गया था? देखिए 2019 में चाइना कहाँ खेला गया था? जिम्नोजियम में खेला गया था। क्लियर है। चलिए, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट है, लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? आपको सभी को पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक खेल सबसे अधिक पदक जीतने वाले को आईपीएस पदवी दी गई है। ठीक है, किसको दी गई? हिमा दास को, जो कि डीएसपी पद पर है। किस पे? डीएसपी पद पर घोषित की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, नेपाल के राजदूत 2020 में किसको नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वत्रा को किया गया था, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया था? ठीक है, कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, कंबोडिया में भारत का राजदूत कौन था? देखिए कंबोडिया में भारत का राजदूत कौन है? देवयानी उत्तम, ठीक है, खोबड़ा, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो उसका आंसर होगा क्या? यकृत। क्या होगा? यकृत।
ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, एलपीजी गैस लीक होने पर कैसी गंध आती है। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर जब लीक होता है तो सल्फर योग जैसी गंध आती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्रिमल ग्लैंड को कहा जाता है। देखिए लेक्रिमल ग्रंथि किसको कहते हैं, अश्रु ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में टोटल 46 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात करें कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगतेज, ठीक है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ए ऑप्शन शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें राज्य दिया गया था, कौन कौन से राज्य थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कहाँ से, वाराणसी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है। देखिए इसमें खुद लगाया, इसमें अटल, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किसकी समाधि अटल हो सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में मुक्त ट्रांसपोर्ट चालू किया गया है 2020 में, ठीक है, किस देश में ट्रांसपोर्ट चालू किया गया है, लग्जमबर्ग में, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा में। जितने भी मुख्यालय थे मैंने सारे ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि 18 नवंबर को SSGD में, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेक क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 22 नवंबर को, जिसका अभी SSGD का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में। जितनी भी GK GS के क्वेश्चन आए थे सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेक क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर रहे हैं, अपने मन से क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। मैं एग्जाम सेंटर पर खुद हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था आपसे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नेपाल देश में पड़ता है ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रही थी। और नेपाल देश में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये किस महाद्वीप में पड़ता है, ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में, माउंट एवरेस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, कौन से हैं, अशोक गहलोत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया था आपसे, ठीक है, यानी साइंटिफिक नेम। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इस पे, रथ पर ट्रॉफी, क्या बताई थी, रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है। यदि आपने विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके विटामिन वाला वीडियो देख लें, ठीक है। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है फिलिकोनॉन होता है, ठीक है, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थीं, ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी, सीधी और चौड़ी थी, ठीक है, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, यानी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A में क्या रखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल में 21 में रखा गया है बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है। कुछ लोग गलती में जल्दबाजी में आकर, ठीक है, विषाणु लगा दे देते, विषाणु से होता है, ठीक है। विषाणु से डेंगू होता है, कौन सा होता है, डेंगू। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ कारण, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, ऊतक विज्ञान के जनक हैं, ऊतक विज्ञान के जनक कौन से हैं, मार्ले सेलो मेलपीजी हैं, ठीक है, जो कि आपकी बी ऑप्शन में शो कर रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कक्षीय के प्रकार पूछा गया था आपसे, कौन से हैं, SPDF, ये था टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, SPD ऑफ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गाजर का रंग किसके कारण होता है, ठीक है। मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि गाजर का रंग किसके कारण होता है। देखिए गाजर के 2 रंग होते हैं, एक तो होता है लाल, क्या होता है, लाल, और एक होता है नारंगी, ठीक है।
गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है, और जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसायनिन के कारण, क्या एंथोसायनिन के कारण होता है लाल रंग गाजर का, ठीक है। ऑप्शन में आपको कैरोटीन दिया गया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट समिति है, देखिए कई बार एग्जाम में पूछी आ रही है, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति शिक्षा नीति संबंधित है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, शिक्षा नीति संबंधित, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मौजूदा बढ़ाने के लिए ऑप्शन में ये दिया गया था आपको, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा कौन थे, लॉर्ड कर्जन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने आपको महासागर पढ़ाए थे, उसमें बताया था मैंने कि ग्रेट बियर रीफ कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, क्रिसमस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। जब मैंने आपको संविधान पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को किस अनुच्छेद के द्वारा माफ कर सकता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल होता है, 72 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा कर लगाया गया था, देखिए दिल्ली सल्तनत में जजिया कर लगाया गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो आपको एक भी टॉपिक या भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा एग्जाम से, ठीक है, जजिया कर, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल संबंधित है, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको ट्रॉफी पढ़ाई थी, यानी कप पढ़ाए थे, कप और ट्रॉफी पढ़ाई थी, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, जिसमें सुब्रतो कप भी शामिल था। मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी और कप थे सारे पढ़ाए थे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, एक बार वीडियो को देख लेंगे तो सारी ट्रॉफी और कप याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाए थे मैंने, ठीक है, फुटबॉल संबंधित थे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ समापन हुआ था, देखिए 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से चालू हुई थी, ठीक है, ये धीरे धीरे कानपुर, दिल्ली, बरेली, बिहार, ठीक है, झांसी और कालपी चारों तरफ फैल गई थी, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कहाँ से, 1857 से चालू हुई थी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 में पर्पल कप किस खिलाड़ी को दिया गया, देखिए पर्पल कप किसको देते हैं, जो सबसे अधिक विकेट लेता है, ठीक है, तो 2020 में आईपीएल में, ठीक है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले रबाडा थे, ठीक है, दूसरे नंबर पे थे बुमराह, ठीक है, तो रबाडा को दिया गया था पर्पल कप, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये सिर्फ वन का क्वेश्चन है, उसमें मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था। देखिए हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये पड़ती है जमशेदपुर में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है, ये भी सिर्फ वन का क्वेश्चन है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि 22 नवंबर को SSGD एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तब उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे 24 नवंबर को, जिसका अभी SSGD का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सब इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे फेक क्वेश्चन आंसर अपने मन से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं मेरे पास क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद एग्जाम सेंटर पे हूँ, क्लियर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है, देखिए लोधी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में 5 बार खिताब किसने जीता है, देखिए आईपीएल में 5 बार खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ककोरी कांड कब हुआ था, देखिए ककोरी कांड जो कि एक ट्रेन हादसा था 1925 में हुआ था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दीपा मलिक किस खेल संबंधित हैं, दीपा मलिक जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, तैराकी और मोटर रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन में आपको शॉर्ट पुट दिया गया था, क्या शॉर्ट पुट दिया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखिए नियोन नियोन एक अक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2020 में एकल महिला खिताब किसने जीता है, ठीक है, महिला पूछा गया था, ठीक है, तो एगा स्वितेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। पुरुष की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है, लेकिन आपसे महिला पूछा गया था, ठीक है, तो महिला आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना है, पुरुष और महिला, क्योंकि नेक्स्ट बार में आपसे
प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। देखिए राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के नजरबंदी से कब आजाद हुए थे। यानी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था 1940 में। कब? 1940 में। ठीक है। लेकिन वहां से सुभाष चंद्र बोस चकमा देकर 1941 में भाग गए थे। ठीक है। तो कब आजाद हुए थे? 1941 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी और कहाँ की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की। कौन है? कमला हरीश। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रियो ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे। देखिए रियो ओलंपिक खेल 2016 में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए 100वां संविधान ये हुआ था भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उससे संबंधित है। ठीक है। तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा है। ठीक है। आपको ऑप्शन में दे रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है। देखिए 2020 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। यहाँ पर राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल कर लेना। क्या कर लेना? उपराज्यपाल। टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ कर लेना उपराज्यपाल। कौन है? मनोज सिन्हा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेचना दोआब किन नदियों के बीच है। देखिए रेचना दोआब किन नदियों के बीच में है। चेनाब और रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है। जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक चार्टर के मूल सिद्धांत किसके लेखों पर आधारित हैं। किन के हैं? पेयरडी और काउबर्टन के पे आधारित हैं। क्लियर है। जो कि आपकी बी ऑप्शन शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजेडी को किस वर्ष में नो डॉट्स पुरस्कार मिला था। देखिए नो डॉट्स पुरस्कार मिला था 2019 में एनजेडी को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ 16 कर लेना आप लोग। जब कोई वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था का विरोध करे तो क्या कहलाता है। देखिए जब कोई वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था का विरोध करती है वो कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम। क्या? न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। आपके ऑप्शन में जड़त्व का नियम दिया गया था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 16 क्वेश्चन ही हमें मिल पाए थे जो कि रियल क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 24 नवंबर को जिसका अभी एसएसजीडी का एग्जाम था शिफ्ट थर्ड में। जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे इसमें इंक्लूड हैं। रियल क्वेश्चन आंसर है। कुछ यूट्यूबर के कर रहे हैं खुद से अपने मन से क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है। मेरे पास कैसे हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं खुद एग्जाम सेंटर पे हूँ। क्लियर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया था। देखिए 2020 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अमेरिका की कवियत्री लुइस गुलिक को दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियोगो माराडोना ने अर्जेंटीना टीम को फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जिताया था। देखिए डियोगो माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया था। क्लियर है। जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए थे। देखिए 42वां आर्टिकल में 1976 में हुआ था संविधान संशोधन। ठीक है। सामाजिकवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें आर्टिकल को। ठीक है। 42वें आर्टिकल को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको इतना भी और ध्यान रखना है। ठीक है। क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अर्जुन पुरस्कार 2020 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है। 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी पूछा गया है। ठीक है। 2020 में अर्जुन पुरस्कार कई खिलाड़ियों को दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बैडमिंटन की बात कर रहा है। ठीक है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से हैं? चिराग शेट्टी। क्लियर है। जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में किन देशों के मध्य हुआ है। देखिए 2020 में मालाबार नौसेना भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़खर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए घुड़खर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे चिराग शेट्टी किस खेल संबंधित हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया चिराग शेट्टी किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ठीक है। अभी बताया था मैंने। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत के ऊपर रहने वाली जनजाति है। देखिए नीलगिरी पर्वत पे कौन सी जनजाति रहती है? टोरा जनजाति। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना कब शुरू की गई थी। ये की गई थी 1999 में। कब की गई थी? 1999 में। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूके करेगा। कौन सा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से कौन सा एक लोहे अक्ष है, ठीक है, तो उसका आपका करंट आंसर था मैग्नेटाइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए 2020 में यूएसए ओपन महिला का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की रहने वाली हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। देखिए अवध किसान सभा की बैठक इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है, पहली बैठक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत अधिकतम राशि कितनी दी जाती है, ठीक है, तो 5 लाख दी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि रोलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी, यानी रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। 1919 में किया गया था रोलेट एक्ट पारित। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या थी, 63वीं थी। कितनी, 63वीं। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं कर पाए थे, इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 70+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एसजीडी एग्जाम में पूछे गए थे, थर्ड शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन था इसमें सेकंड शिफ्ट का, सब लास्ट में, ठीक है, बाकी थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगता है, उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ भाई, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 3। आज हम बात करेंगे 25 नवंबर को, जिसका अभी एसएसजीडी का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। रियल क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर को फेक क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप उन पर विश्वास मत करिएगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, मैं खुद एग्जाम सेंटर पे हूँ, ठीक है, तो बच्चों के द्वारा जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं वो सारे रियल क्वेश्चन आंसर हैं। क्लियर है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई इंडियंस 2020 कितनी बार आईपीएल जीता है, ठीक है, तो अभी तक मुंबई इंडियंस 5वीं बार खिताब जीता है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लगभग रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मृगी दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में 17 नवंबर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व मृगी दिवस कब मनाया जाता है, 8 फरवरी को। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एशियाई खेल 2022 कहाँ खेला जाएगा। देखिए एशियाई खेल 2022 में चीन के ह्वानचोंग में खेला जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको चीन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पैटा 2019 अवार्ड किसे मिला है। देखिए पैटा 2019 का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं, देखिए ब्राज़ील, ब्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं हम, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है, ठीक है। तो 2019 में हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है, तो 20 में हुआ था रूस में, कहाँ पर, रूस में हुआ था आयोजन ब्रिक्स का, और 21 में हुआ है कहाँ पर, भारत में। अब चाइना में होगा 2022 में, और 23 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको वन के क्षेत्र दिया था, जो कि करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सरकार की कुल राजस्व तथा व्यय का अंतर क्या कहलाता है। देखिए सरकार की कुल राजस्व एवं व्यय का अंतर कहलाता है बजट घाटा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, रॉयल टाइगर्स को राष्ट्रीय जानवर घोषित कब किया गया था। देखिए रॉयल टाइगर्स को, ठीक है, राष्ट्रीय जानवर 1973 में किया गया था घोषित, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किस भारतीय आंदोलन के दौरान बंगाल का राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था, ठीक है। देखिए बंगाल का विभाजन जब हुआ था उस टाइम पर 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, उसी टाइम पे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, काठमांडू किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है, तो काठमांडू ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है, तो ये नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बागमती नदी, ठीक है, तो ये बागमती नदी किनारे स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कुलीन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए कुलीन पक्षी अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। देखिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है, यानी संसद के पास होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए मानव बॉडी के अध्ययन को, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी को कहते हैं एनाटॉमी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लाल बाग किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो लाल बाग कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉकी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे मैंने विराट कोहली लिख दिया और विराट कोहली के स्थान पे और कुछ था। ठीक है, तो आप लोग, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मैंने आप विराट कोहली लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है। देखिए, मलेरिया मादा मच्छर काटने से होता है। ठीक है, और मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, अगले सेट में पूछा गया था क्वेश्चन कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्लासी का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था। देखिए, प्लासी का युद्ध गंगा नदी किनारे हुआ था। ठीक, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 90+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि 25 नवंबर को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो बस लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग, आप बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 25 नवंबर को, जिसका भी एसएसजीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट में जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन पर विश्वास मत करिएगा। मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए, मैं खुद एग्जाम सेंटर पर हूँ। क्लियर है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी। देखिए, भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में हुई थी, रात 8 बजे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2019 में एक दिवसीय मैच में 12,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, तो 2019 में एक दिवसीय मैच में 12,000 रन विराट कोहली ने पूरे किए हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी का बाव कहाँ है। ठीक है, रानी का बाव कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील सभी को पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से सारी जितनी भारत में झीलें थी, सारी झीलें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई थी। ठीक है, चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून का मतलब होता है समुद्र का पानी झील में आता जाता रहता है। ठीक है, और चिल्का झील एक खारे पानी की झील भी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में गेहूं फसल का एमएसपी मूल्य कितना है। ठीक है, तो 2020 में गेहूं फसल का एमएसपी मूल्य कितना है, 1975 रुपये। ठीक है, एमएसपी का मतलब होता है गेहूं, एक क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना है, 1975 रुपया। ठीक है, 2020 की बात कर रहा है। ठीक है, और 2021 की बात करें तो गेहूं का एक क्विंटल का मूल्य कितना है, 2015 रुपया। कितना है, 2015 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। देखिए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में दिल्ली में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएस धारा 304 ए में किससे संबंधित है। देखिए, आईपीएस धारा 304 ए भारतीय दंड संहिता से संबंधित है। ठीक है, जो कि आपके बी ऑप्शन शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। देखिए, सुंग वंश के बाद वंश आया था कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश के बाद आया था सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद आया था गुप्त वंश। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग नदी भारत के किस राज्य में बहती है। देखिए, जोग नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बलबल किसे कहते थे। ठीक है, यहाँ पे बलबल हो गया, आप बुलबुल कर लेना। क्या कर लेना, बुलबुल। टाइप करने में गलत हो गया, बुलबुल। ठीक है, महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे, चेतक को, बुलबुल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 आयुर्वेदिक संस्थान का गठन किसने किया। देखिए, भारत में आयुर्वेदिक का गठन किया था अभी नरेंद्र मोदी ने, गुजरात और जयपुर में, 2020 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था आपसे, अलाहाबाद दरवाजा किसने बनवाया था। देखिए, अलाहाबाद दरवाजा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जाते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था पहली बार जी शंकर ग्रुप को। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में युद्ध के बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में युद्ध के बाद हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये उत्सव मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एसजीडी एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तब उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 3। आज हम बात करेंगे 26 नवंबर को, जिसका भी एसजीडी का एग्ज़ाम था शिफ्ट 1 में। जितने जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर फेक क्वेश्चन आंसर यानी अपने मन से क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, मैं खुद एग्जाम सेंटर पर हूँ। क्लियर है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सड़क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में थारकून दिया गया था। क्या? थारकून का। क्या? थारकून। क्लियर है। नेक्स्ट है, राहुल द्रविड़ का नाम किस स्टेडियम की दीवार पर लिखा है। ठीक है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में लिखा है। ठीक है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंदाना किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो स्मृति मंदाना एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। ठीक है, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, TX2 योजना किस जानवर को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो ये है टाइगर को दोगुना करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चेरी वेलम्स कहाँ का त्यौहार है। देखिए, चेरी वेलम्स मेघालय का एक त्यौहार है। कहाँ का? शिलोंग। मेघालय के शिलोंग से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह में किसने भाग लिया था। देखिए, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक, कौन सा था? 70वां संविधान संशोधन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स को कहते हैं क्या? चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक। ठीक है, चेचक होता है वायरस या विषाणु कारण होता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फ्लोएम का संबंध पेड़ से है तो रक्त का संबंध किससे है। देखिए, फ्लोएम का होता है पेड़ से। ठीक है, और रक्त का होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है बॉडी में रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाना। ठीक है, और रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। क्लियर है। सुरोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सुरोई राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर का एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ढांचा किसका बना होता है। ठीक है, तो मानव शरीर का ढांचा हड्डियों या अस्थि का बना होता है। ऑप्शन में पता नहीं क्या दिया गया था आपको, हड्डी या अस्थि कोई भी हो सकता है आपको। ठीक है, तो हड्डी को अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, किसका बना होता है? अस्थियों का या हड्डियों का बना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो कैबिनेट किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, गो कैबिनेट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने शुरू की है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, माली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए, माली राष्ट्रीय उद्यान यह असम में पड़ता है। ठीक है, इस एग्जाम में दो राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किस मंत्रालय द्वारा दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो मंत्रालय की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री द्वारा अयोध्या में मनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम अंतिम रूप से खेला गया था। अंतिम रूप का मतलब होता है पिछली बार कहाँ खेला गया था। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया था खेलो इंडिया यूथ गेम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो कि इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य क्षेत्र में, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके 26 तारीख को एसजीडी एग्जाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तब उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे 26 नवंबर को, जिसका अभी एसएसजीडी का एग्जाम था शिफ्ट सेकेंड में। जितने जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, रियल क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, मैं खुद एग्जाम सेंटर पर हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि IPL 2020 में किस शहर में नहीं हुआ। देखिए, 2020 में IPL UAE के अबू धाबी और शारजाह और दुबई, इन 3 शहरों में हुए थे। ठीक है, और आपके ऑप्शन में मास्कोट भी दिया गया था। ठीक है, तो मास्कोट में नहीं हुआ था। क्लियर है, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दल के नेता हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिमनी पाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए, सिमनी पाल ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उड़ीसा स्टेट में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डूगोग किस राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है, डूगोग ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक राजकीय पक्षी है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जगोई नृत्य किस राज्य का है। देखिए जगोई नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुर का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस माह में उगाई जाती है। देखिए जितनी भी भारत की फसलें थी कौन सी कब बोई जाती है और भारत का कौन सा राज्य में सबसे अधिक फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। मैंने आपको बताया था कि खरीफ की फसल में आपको वर्ड पकड़ना है क्या, खा। ठीक है, तो ओलम में खा पहले आता है। ठीक है, और मंथ में जून जुलाई पहले आता है और अक्टूबर नवंबर बाद में आता है। ठीक है, तो खरीफ की फसल पहले बोई जाएगी, मतलब जून जुलाई में बोई जाएगी। ठीक है, जो कि आपके बी ऑप्शन शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुगल शासक था। देखिए पहला मुगल शासक कौन था, बाबर, जिन्होंने 1526 में पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बनारस किस नदी किनारे स्थित है। देखिए बनारस जिसे बोलते हैं बनारसी, क्या बोलते हैं, बनारसी बोलते हैं। ठीक है, जो कि गंगा नदी किनारे स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था। देखिए भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था, 1950 से 1991 में किया था। क्लियर है, जो कि आपके बी ऑप्शन शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2020 वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन चुना गया है। देखिए 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर का खिताब क्वारंटाइन को दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ब्लू फ्लैग बीच के तहत कितने राज्यों को चुना गया है। देखिए ब्लू फ्लैग बीच के तहत 8 राज्यों को चुना गया है। ठीक है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज चिंतनगणी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए राज चिंतनगणी के पुस्तक के लेखक है कल्याण। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिल पर जब विधानसभा और राज्यसभा पास कर देते हैं तो उसके बाद किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए जब संसद के विधानसभा और राज्यसभा बिल को पास कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं या सिग्नेचर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है। देखिए तंजावुर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, और वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये जो मंदिर है वृद्धेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिसंबर 20 में वर्चुअल रूप से कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए 2020 में जब खेल मंत्री किरण रिजिजू थी उन्होंने 8 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो कि आपके ए ऑप्शन में शो कर रहा था। देखिए अब कौन है खेल मंत्री, अभी हाल ही में खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। कौन है, अनुराग ठाकुर, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करें 26 नवंबर को जिसका अभी एसएसजीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट में जितने जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। रियल क्वेश्चन आंसर है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपने मन से क्वेश्चन बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए, मैं खुद एग्जाम सेंटर पर हूँ। ठीक है, देखते हैं चलिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, जब मैंने आपको नदी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था। ठीक है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे क्रिकेट 2020 का सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। देखिए जितने भी यंत्र थे सारे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापते हैं किससे, फेदोमीटर से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कवानी की सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो कवानी की सहायक नदी कौन कौन सी है, नुगु और गुदल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, दही के खट्टे होने का कारण होता है। देखिए दही में एक अम्ल होता है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल, उससे कारण दही खट्टा हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अकबर नामक के रचयिता हैं। देखिए अकबर नामा लिखी है अबुल फजल ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर 2020 में कौन थे। देखिए 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर थे। कितने, 25 नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर कौन है, रविशंकर। कौन है, रविशंकर, जो कि आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? देखिए छठ पूजा एक बिहार का उत्सव है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ओबीसी को 27% आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 338 बी। ठीक है, संविधान की बात करें तो 127वां संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? देखिए खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफर खान ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने कौन सी इमारत बनवाई थी? देखिए ऑप्शन में आपको लाल किला दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन में आपको जो भी दिया होगा। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जिले की बात की है तो रायसेन जिले में पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 44 का किस भाग में उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद 44 का उल्लेख चौथे भाग में दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए कुछ नदी ऐसी होती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वार्णवट किसकी रचना है? ठीक है, वार्णवट हर्षद की रचना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन अधिकतर जो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक सारे क्वेश्चन 1 या 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।